हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप लेट्स डू इट पे आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो बनाया था ये आपको पसंद आया होगा और उससे आगे चलकर हम लोग नंबर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब इसके आगे का जो भी नंबर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उससे कंपेरेटिवली अगर बात किया जाए तो उससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, कंप्लीट नंबर, ग्रेटर, स्मॉल रोमन और लॉ ऑफ डिजिबिलिटी का भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उससे अच्छा खासा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। भाई मेरे दोस्त, ये होता क्या है? बेसिकली कंप्लीट नंबर होता क्या है? तो एक ऐसा नंबर होता है कि जब हम किसी भी नंबर को गुणनखंड तोड़ते हैं और जब उसका गुणनखंड तोड़ने के बाद जब जितने भी गुणनखंड होते हैं उसका यानी फैक्टराइज करते हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं, और उसे ऐड करने के बाद अगर उस डिजिट का मल्टीपल हुआ ट्वाइस यानी दुगना हुआ, उसे ही कंप्लीट नंबर बोला जाता है। और जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 6। सबसे पहला आपका एग्जांपल है 6। अगर 6 का बात किया जाए तो 6 का अगर फैक्टर किया जाए तो ये कितना होता है? 1 होता है, 2 से 3 एंड 6। अब अगर इन सभी को ऐड किया जाए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो रहा है मेरे भाई? यस, वेरी गुड। ये कितना हो रहा है? 12। यानी हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या है? ट्वाइस है, दो गुना है। दैट मीन्स ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? संपूर्ण संख्या। आपके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा HW दे रहा हूं कि आपको और ऐसे ही कुछ कंप्लीट नंबर पता करना। मैं एक लिखता हूं 28। आप लोग 28 को चेक करके देखेंगे कि कंप्लीट नंबर है या नहीं। इसी तरीके से और भी नंबर होते हैं जैसे आपको चेक करना होता है। अच्छा, एक और बात मैं बोलने के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है या तो जो भी डाउट होता है, आप नीचे कमेंट में डाल दोगे। कुछ दिन बाद मैं इसके लिए एक नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, जिसपे आप कॉल करके भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो वो जो भी कमेंट रहेगा, और मैं संडे को एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपका प्रॉब्लम के लिए ही वो वीडियो होगा। जितने भी सारे प्रॉब्लम रहेंगे हम लोग उसे मिलकर, हम और आप सभी लोग मिलकर क्या करेंगे? उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आई होप कंप्लीट नंबर, संपूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने कल देखा था प्राइम नंबर। अब एक और नंबर आता है जो होता है ट्विन। क्या होता है? ट्विन। यस, ट्विन प्राइम नंबर। इसे हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जुड़वा। आप लोग देखे होंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होता है? जुड़वा। अच्छा, ये देने के लिए हम देकर हटा दिए। ओके, ठीक है। क्या होता है? जुड़वा आभाज्य संख्या। अब जुड़वा आभाज्य संख्या हम लोग प्राइम नंबर देख रहे थे, तो प्राइम नंबर क्या हो रहा था? द नंबर विच इज डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब जुड़वा आभाज्य संख्या क्या होता है? यहाँ जुड़वा तो एक बात तो क्लियर हो रहा है, ट्विन यानी जो जुड़वा आ रहा है इससे दो के बारे में ही बोला जाता है। बट ए जो ट्विन प्राइम नंबर होता है ये दो प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर में जब भी हम रखते हैं तो दो प्राइम नंबर को, और जो दोनों प्राइम नंबर जो होते हैं, जो अभाज्य संख्या होता है, उसका डिफरेंस कितना का आना चाहिए? तो हमेशा उसका जो डिफरेंस होना चाहिए 2 का होना चाहिए। दैट मीन्स लाइक मैं एक डिजिट लिख रहा हूँ, एक ट्विन प्राइम नंबर 3 और 5। हम लोग देख रहे हैं कि 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 2 है। लाइक इसी तरीके से 7 9। ठीक है, आप बोल रहे हो 7 9 मैं लिख रहा हूं, बट हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 9 क्या है? 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, दोनों का डिफरेंस 2 है, बट ये 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। चलो ठीक है, 5 7 आपके माइंड में आ रहा है, चलो 5 7 लिखा जाए। अब 5 और 7 देख रहे हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस भी 2 है। हाँ, दैट मीन्स ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है हमारा। और क्या आपके माइंड में आ रहा है? अच्छा, कोई बोल रहे हैं 11 और 13, ये ना एग्जैक्टली 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस भी 2 है। और उसी तरीके से क्या हो सकता है? सोचो आप। यस, हाँ, 17 एंड 19, बिल्कुल 19 भी प्राइम नंबर है एंड
17 भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस भी 2 है। यस, दैट मीन्स हम लोग सीख चुके हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है हमारा। यस, जो हमारा अगला संख्या है वो क्या है, बेसिकली प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्थानीय मान, दैट मीन्स जब कोई डिजिट को लिखा जाता है तो उसका प्लेस क्या होता है, प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान, यानी उस डिजिट का स्थान क्या होता है, उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बी केयरफुल, आप लोग एकदम ध्यान देकर देखेंगे आप इसे। जैसे मैंने लिखा 234, अगर ये 234 का बात किया जाए तो ये यूनिट पे है, इकाई पे, टेंस पे है, दहाई पे, और ये 100 सैकड़ा पे है। तो अगर यहाँ पे प्लेस का बात किया जाए तो ये जो 4 है, 4 का प्लेस कितना पे है, 4 पे। अगर ये 3 का प्लेस का बात किया जाए तो ये कितना पे है, टेंस पे, दैट मीन्स ये कितना हो गया, टेंस, यानी 3 टेंस, दैट मीन्स 30। अब अगर 100 का बात किया जाए तो 100 का प्लेस क्या हो रहा है, 100 पे है, 2 जो है 100 पे है, यानी 2 और 100, ये कितना आ गया इसका प्लेस, 200। उसी तरीके से अगर हम लोग और बात करें 9876, अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि बताइए इसका प्लेस, तो ए यूनिट पे है, टेंस पे, 100 और 1000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इसमें अगर 6 का प्लेस पूछा जाए तो 6 का प्लेस 6 हो जाएगा। 7 का कितना होगा, 7 टेंस, यस 70, वेरी गुड। 8 का 800, वेरी गुड। एंड 9 का 9 कितना प्लेस पे है, 1000 पे, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, 9000, वेरी गुड, यही आएगा एग्जैक्टली। अब जैसे अगर एक डिजिट लिखा जाए 8975, अगर 8975 में अगर ये पूछा जाए आपसे कि 9 का प्लेस आप बताइए, तो 9 का प्लेस कितना हो जाएगा, 900, वेरी गुड। आई होप कि आप लोग को प्लेस निकालने के लिए आ गया होगा, बट एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वो कैसा क्वेश्चन होता है वो भी हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। दैट मीन्स एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि 8 2 3 4 2, इसमें जो दोनों 2 है उसका प्लेस वैल्यू का सम क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। दोनों प्लेस वैल्यू का सम क्या होगा, दोनों प्लेस वैल्यू का सब्सट्रैक्ट क्या होगा, दैट मीन्स दोनों प्लेस वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे योगफल कितना होगा, अंतर कितना होगा, गुणनफल भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं, सीखते हैं। तो अगर ये दोनों 2 का, तो इस 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, यानी प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 200, नहीं ये 1000 पे है, 2000 इसका प्लेस वैल्यू। अब अगर इसका सम पूछा जाता है कि दोनों का सम बताइए, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2000 प्लस 2, यानी 2002, ये इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। वेरी गुड, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बातें। अब इसी में एक और आता है जिसको लेकर चलते हैं, और उसके बाद उससे भी करते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू के बाद इसी के साथ एक जो आता है हमारा फेस वैल्यू। फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा, तो चेहरा का वैल्यू नहीं, ऐसा बात नहीं है। फेस वैल्यू दैट मीन्स कहने का मतलब कि अगर 9876 इसमें अगर पूछा जाए कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, आप तुरंत बताओगे कि प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जी भैया जी 8 का प्लेस वैल्यू 800। लेकिन अगर इसका फेस वैल्यू का बात किया जाए तो जिस भी डिजिट के बारे में कहा जाता है उसका फेस तो चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स वो फेस वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 8 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अगर 9 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 9000। अगर 9 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ से दोनों को मिलाकर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है एग्जाम में, वो हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर अब क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाए, जैसे एक डिजिट लिख दिया 2398, 2398 में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है। ये जो 3 है यानी एक अंडरलाइन डिजिट है, अंडरलाइन डिजिट हमारा क्या है, 3, और इस 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है, दैट मीन्स अगर इसका प्लेस वैल्यू का बात किया जाए 3 का, तो ये हमारा हो जाएगा 300। अगर इसका फेस वैल्यू का बात किया जाए तो कितना होगा, 3 होगा। अब अगर दोनों का डिफरेंस का बात किया जाए तो मुझे पता है आप लोग निकाल चुके हो, ये कितना हो जाएगा,
297। वेरी गुड। अब एक और डिजिट लेते हैं जिसका आप लोग को बताना है। अब बताइए इसमें कि 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का योग कितना होगा, यानी सम कितना होगा। यस, वेरी गुड, आप लोग निकाल चुके हो। चलो मैं भी अब देख लेता हूं। तो प्लेस वैल्यू 8 का कितना हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000। ये कितना पे है, 10,000 पे। और इसका अगर फेस वैल्यू का बात किया जाए क्या होगा, 800। नो, बिल्कुल नहीं। इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। दैट मीन्स इसका सम चाहिए, बस हम सिर्फ इसका सम कर देंगे। गॉट इट। यस, आई होप आप लोग को इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ बहुत ज्यादा नहीं है बट इंपॉर्टेंट तो है भाई। तो अब हम लोग उसको देखते हैं जो क्या है हमारे लिए, क्या है इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है, चलिए, यानी नेक्स्ट जो हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं विशेष रूप से कि मैं समझिए आप लोग को जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका रिवाइज हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर आप क्या बोलोगे, 1। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या बोलोगे आप, 10। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना बोलोगे आप, 9। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10। लेकिन अगर वही पूछा जाए ग्रेटेस्ट तो कितना हो जाएगा आपका, 99। वेरी गुड। अगर उसी में ओड पूछा जाए, इवन पूछा जाए, जो भी पूछा जाए हम लोग यहीं से कवर करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप बताओ कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होगा, क्या पूछा गया, ओड नंबर। अब इवन को भी लिखा जाए तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट ओड नंबर पूछा जाए तो आप हमें ए बताओ, ए होगा या फिर ए होगा। अब या तो एक और देते हैं एग्जांपल, ऑप्शन 4 रहता। मैंने आपसे पूछा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट ओड नंबर, तो ये 3 डिजिट तो है नहीं। अब अगर बात किया जाए स्मॉलेस्ट का तो ये दोनों तो आई डोंट थिंक ये दोनों स्मॉलेस्ट हो रहा है, बट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ए भी हमारा नहीं होगा। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा कितना, तो ए 100 जो है ये क्या स्मॉलेस्ट ओड नंबर है, नहीं, ये क्या हमारा इवन नंबर। दैट मीन्स अगर ओड नंबर का बात किया जाए 3 डिजिट का तो ये हमारा हो जाएगा 101। अभी तक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट मे भी चांस बन सकता है कि आपको बताइए कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होगा, तो यह हमारा हो जाएगा 101। अगर यही पूछा जाए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नहीं ग्रेटेस्ट ओड नंबर तो यह हमारा हो जाएगा 999। क्योंकि अगर इसके आगे लिखा जाए तो हम लोग कितना लिखेंगे, 1000। अब ये हम देख रहे हैं कि 1000 कितना है, 1000 है, दैट में से 4 डिजिट का। अगर इवन का पूछा जाए कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताइए, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो 4 डिजिट का ए है, इससे छोटा तो है ना, इससे छोटा 999, तो देख रहे 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट इवन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछा जाए 3 डिजिट बिगेस्ट इवन नंबर, तो ये हो जाएगा कितना, मैं ये लिख रहा हूं 4 डिजिट ग्रेटेस्ट इवन नंबर, तो ये ए होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से। अब और अगर इसी में बात किया जाए तो थोड़ा सा कि आपसे कैसे पूछा जाता है, ये जितने सारा मैं बता रहा हूं नंबर के बारे में, सबका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में वही लेकर आऊंगा आपके सामने और उसको सोल्व करूंगा और आप देखेंगे कि सच में ये सब क्वेश्चन पूछा गया। दैट मीन्स अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे आपको सिंगल डिजिट दे देगा 2 3 5 8। चलो अब ये पूछा जाएगा आपसे कि इससे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, यानी इससे जो हम फॉर्म कर सकते हैं
उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो देखो मेरे भाई, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे पहले जो हम डिजिट रखेंगे, स्मॉल डिजिट को पहले रखेंगे। दैट मीन्स अगर स्मॉलेस्ट डिजिट का बात करें तो यहाँ स्मॉल जो भी है दैट मीन्स 2, 3, 4, ऐसे थोड़ा ही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 2, 3, 4, 5 एंड 8। ये हमारा क्या हो गया? 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर, ये जो भी डिजिट दिया हुआ है इसके अनुसार अगर ग्रेटेस्ट बोला जाए तो हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे 8, 5, 4, 3, 2। अब ए हुआ। अब इसी में एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि 2, 3, 4, 5, 8 से बनने वाले स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का सम कितना होगा। तो अब वहां पे सम कहे, सब्सट्रैक्ट कहे, जो भी कहे हम उसको क्या करेंगे? अगर सम कह रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर रहा है, डिफरेंस चाहिए तो दोनों को हम ग्रेटेस्ट में स्मॉलेस्ट को क्या कर देंगे? डिफरेंस कर देंगे। वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक और अगर डिजिट का बात, मैं डिजिट लिख रहा हूं 8, 7, 3, 0, 5 और 9। ओके, वेरी गुड। अब इससे अगर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए कहा जाए, हम इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं? 0, 3, 5, 7, 9, अच्छा 8, 9। वेरी गुड, मैं 8, 9 लिख रहा हूं। और एक और बनाकर देखते हैं कि क्या ये बन सकता है? 3, 0, 5, 7, 8, 9। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रेटेस्ट नंबर भी बना देते हैं 9, 8, 7, 5, 3, 0। और एक और बनाया जाए 9, 8, 7, 5, 3, 0, 3। यस, 0, 3। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो मेरे भाई, जब किसी भी डिजिट के पहले अगर 0, दैट मीन्स मैंने यहाँ लिखा 1, इसके पहले हम जितना भी 0 लगा दे, क्या इसका वैल्यू कुछ है? इसका वैल्यू सिर्फ 1 ही है। लेकिन अगर इसी 1 को हम 1 के बाद 0 इधर देते हैं, दैट मीन्स जितना हम इधर चलते जाएंगे 0 देते जाएंगे, इसका वैल्यू उतना टाइम्स मल्टीपल होते जाएगा। तो यहाँ पे जब हमें मैंने लिखा था 0, 0, 0, 1, तो ये कितने डिजिट का नंबर है? तो ये बेसिकली कितना डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का। लेकिन अगर ए लिखा जाए तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर। दैट्स द सेम थिंग इज हियर, इज दैट मीन्स कि ए 6 डिजिट दिख तो रहा है लेकिन 0 पहले है, तो ये कोई नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता है। दैट मीन्स ये कितना हो गया? 5 डिजिट का। बट हमें चाहिए तो 6 डिजिट का। दैट मीन्स ए स्मॉलेस्ट हुआ? बिल्कुल नहीं। ए स्मॉलेस्ट है? यस, ए स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इससे स्मॉल अगर हम इस डिजिट को चेंज करते हैं किसी को भी तो क्या होता है? बिगेस्ट हो जाता है। अब ए और ए में देखते हैं तो इससे ग्रेटेस्ट क्या हो रहा है? हमारा ए हो रहा है। दैट मीन्स ए नहीं होगा, ए होता है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरीके से निकाला जाता है। अब यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे वही बात, इसका सब्सट्रैक्ट कीजिए, डिफरेंस बताइए। तो आई होप कि अब आप लोग बता दोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।